नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ज़िंदगी लाइव में हम आप एक दूसरे के सामने हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान जो दुर्घटनाएं हैं, जो दुर्व्यवस्थाएं हैं हमारी, उन पर। बीते दिनों हमने देखा कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री लेह लद्दाख से विस्तारवाद के मुकाबले विकासवाद की बात कर रहे थे, उसी की बीती रात एक नए विकासवाद ने जन्म लिया था। और वह विकासवाद उस दिन से आज तक 24 घंटे मीडिया पर छाया हुआ है। वह विकासवाद, अनोखा विकासवाद, जो नया नहीं है हम लोगों के लिए, नया नहीं है आम आदमी के लिए, नया नहीं है भारतवासियों के लिए। हम युगों से देखते आ रहे हैं विकास दुबे, जिन पर वर्तमान में 60 प्रकरण गंभीर अपराधों के आरोपों के जीवंत थे, और उससे पहले 125 के लगभग प्रकरण उन पर रहे, जिनमें से 2002 में एक थाने में घुसकर उस राज्य के पद पर रहते हुए मंत्री की हत्या का आरोप भी। और जिस समय यह घटना हुई विकास दुबे जी के द्वारा की गई, वो तब का समय है जब वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो एक सशक्त नेतृत्व के होते हुए एक असामाजिक तत्व जो वर्तमान में अभी पुलिस प्रशासन ने माना और उसे एनकाउंटर कर दिया, वो उस समय इतना ताकतवर था, या बना दिया गया या हो गया, कि एक मंत्री की हत्या के बाद भी प्रशासन उसके विरुद्ध अभियोजन इतना सशक्त तैयार ना कर सका कि उसे सजा दिला सके। ये तत्कालीन प्रशासन की बहुत बड़ी त्रुटि थी, असमर्थता थी। वैसी ही असमर्थता अब जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया तब देखने मिली। विकास दुबे पर 125 प्रकरण रहे और 60 बाकी थे। बाकी प्रकरणों में किसी में भी उसे कभी कोई सजा नहीं हो पाई। गंभीर से गंभीर आरोपों के बाद भी कभी कोई सजा नहीं। तो ये प्रशासनिक अक्षमता नहीं दिखाता तो क्या दिखाता है? अदालतें सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकती, और सदैव से सत्ताधारी पार्टियों का शस्त्रास्त्र अभियोजन रहा है। अभियोजन जिस तरह से न्यायालयों में बात प्रस्तुत करेंगे, जो साक्ष्य सामने रखेंगे, उसी के आधार पर न्याय प्रक्रिया का निर्धारण होगा। तो 2002 में जो इतनी बड़ी घटना से पहले भी वो व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा होगा, और तब से अभी तक 125 प्रकरणों से 60 प्रकरण शेष का मतलब यह है कि उसके 50-55 साल की आयु में 125 से ये लगभग हत्याओं का दुर्दांत आरोपी था वो। अब जब उस पर पूरा प्रशासन कभी कोई अभियोजन सिद्ध करने लायक साक्ष्य न जुटा सका, तो उसे गोली मार दी। अर्थात न्याय प्रक्रिया की भी हत्या की गई। यह न्यायालयों की और न्याय प्रक्रिया की अनसुनी करना, अनदेखी करने का एक उदाहरण है, और एक घृणित उदाहरण है। जब हैदराबाद में ऐसे ही आरोप तय कर पुलिस ने आरोप और साक्ष्य जो जुटाए, हैदराबाद पुलिस ने, आज तक वो सार्वजनिक नहीं किए हैं हैदराबाद पुलिस ने कि उसने क्या साक्ष्य जुटाए।
जिसके आधार पर उन 4 लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया। क्या हैदराबाद प्रकरण में यह नहीं हो सकता कि कोई बहुत सशक्त लोग शामिल रहे हों और उनको बचाने के लिए 4 आम आदमियों को पकड़कर गोली मरवा दी गई हो या मार दी गई हो? ऐसे ही विकास दुबे के प्रकरण में ये क्यों नहीं हो सकता कि विकास दुबे केवल एक आदेश पालक हो, पुलिस के बड़े अधिकारियों के छोटे अधिकारी और बड़े अधिकारी किसी और के आदेश पालक हों? जो हम हमारे देश में, बाकी दुनिया में भी हम देखते आ रहे हैं, राजनीतिक दुर्व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग वह कहीं भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। और जब एनकाउंटर जैसी चीज़ों के लिए वाहवाही जुटाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह निश्चित है कि हम जनता को ऑन द स्पॉट निर्णय करने की ओर ले जा रहे हैं। और यह ऑन द स्पॉट डिसीजन जो अभी पुलिस के माध्यम से हुआ, कल जनता खुद करेगी। और जब जनता खुद ऐसा करने लगेगी तो किसी भी अपराधी हो या कोई समाज सेवक हो, उसके विरुद्ध माहौल बनवाकर क्षणिक आक्रोश जनता में, भीड़ में पैदा कर किसी को भी मरवाना, किसी के भी लिए, किसी भी बोलने के, अच्छा बोलने के, प्रभावशाली बोलने में सक्षम व्यक्ति द्वारा भीड़ से किसी की भी निर्दोष हो या वो दोषी हो, किसी की भी हत्या कराना आम होने जा रहा है आगे। जो आज हम इस एनकाउंटर जुडिशरी एक नई हमने व्यवस्था को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो ये जो एनकाउंटर जुडिशरी है, ये आगे जाके जंगल राज का सृजन करेगी। और जंगल राज की स्थिति में जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने मिला भी, प्रकृति बहुत कुपित भी है उस पर, वैसे जंगल राज के सर उठाने पे यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई और यूपी बिहार में प्रकृति सर्वाधिक कुपित हुई। इस साल 125 से ऊपर उल्कापात में इंसानों की मौत हो गई, चले गए वो। ये प्रकृति का न्याय था। और जो व्यक्ति का न्याय है वह कितना न्याय है, वह प्रकृति निर्धारित करेगी, नियति निर्धारित करेगी। तो नियति तो करेगी ही करेगी, लेकिन नियति के हम जो सच्चे सेवक हैं, हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए और अनुचित का विरोध हमेशा करना चाहिए, जैसे कर पाएँ, जिस स्तर पे कर पाएँ। तो ये मेरा विरोध है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं था, ये न्याय प्रक्रिया का असम्मान है और यह एक जंगल राज की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम। अभी के लिए इतना ही। नमन।